हमीरपुर स्थित भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को 2 माह की इकट्ठी सैलरी देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा आयोग के ओएसडी को शनिवार को डीडीओ के अधिकार देने के बाद ये कार्यवाही शुरू हुई है। फरवरी और मार्च माह की तनख्वाह के बिल तैयार होकर 2 दिनों के भीतर ट्रेजरी में भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। आयोग के ओएसडी अनुपम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के कर्मचारियों को जल्द ही तनख्वाह मिल जाएगी, साथ ही रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स भी जल्द दे दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को बीते 2 माह से वेतनमान नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से वेतन देने की मांग की थी। इसके उपरांत प्रदेश सरकार के द्वारा शनिवार को आयोग के ओएसडी को डीडीओ के अधिकार देने के बाद अब वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर आयोग के ओएसडी अनुपम ठाकुर क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। ये सैटरडे को देर रात को जो है हमें नोटिफिकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें मेरे को जो है डीडीओ पावर्स जो हैं वो कॉन्फर कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, और अब जो है वो हम वेतन बनाने की प्रक्रिया में हैं। और ये वेतन जो है वो फरवरी और मार्च माह का, दोनों माह का जो है वो निकल जाएगा कर्मचारियों को हैं कमीशन में। और जो भी नियमानुसार जो भी वेतन जिनका निकलना है उनका वो 2 दिन के भीतर हम इसको प्रयास करेंगे कि हम उसको वेतन को डाल दें। या है उसको ट्रेजरी में जाएगा, वहाँ से पास होगा, और हमारी तरफ से जो है वो यहाँ से सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली जाएगी आज। जो रिटायरमेंट जिनकी हुई है उनको नियमानुसार जो जैसे लीव एनकैशमेंट वगैरह मिलना है और ग्रेचुटी वगैरह वो यहाँ से दे दी जाएगी। और बाकी जो है वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो भी सैंक्शन आएगी उसके अनुसार जो है अगली प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जाएगी। भंग होने के बाद कमीशन काफ़ी दिन तक बंद रहा है। उसके पश्चात जो है पेंडेंसी काफ़ी हो गई थी। वो पेंडेंसी हमने पिछले सैटरडे को सारी की सारी निकाल दी है। 3 दिन तक हमारे अधिकारियों ने बहुत प्रयास किया और दिन रात कार्य किया। यहाँ पर मेरे साथ अधिकारी हैं इकबाल सिंह जी और जीवन वर्मा जी, जो अधिकारी काम कर रहे हैं अंदर, और साथ में कुछ कर्मचारियों को भी, चुनिंदा कर्मचारियों को हमने अंदर बुलाया था। उनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया की गई और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने सारी पेंडेंसी जो है वो सैटरडे को पिछले को निकाल दी थी। लेकिन उसके बाद मंडे को फिर कुछ और नई जानकारियां जो हैं वो विजिलेंस विभाग द्वारा मांगी गई हैं और सरकार के द्वारा भी लगातार मांगी जा रही हैं। तो उस पे हम नवीन जानकारियों पे अब कार्य कर रहे हैं।